हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। हमने पहले की वीडियो में कवर किया था भौतिक परिवर्तन, वो आपको याद होगा। आज हम करने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा था, बट रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। अर्थात मूल पदार्थ का आंतरिक यानी उसका इंटरनल अंदर की चीजें चेंज होती है। उसका आंतरिक आणविक संगठन विकृत डिस्ट्रॉय विकृत होता है, यानी कि बदल जाता है। ठीक है, अंदर की चीजें उसकी बदलती है। क्या बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं, है ना। तो रासायनिक परिवर्तन से नए पदार्थ बनते हैं। नीले कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल गर्म करने पर सर्वप्रथम ये सफेद रंग के कॉपर सल्फेट नीले कलर का होता है। सबसे पहले उसको गर्म करने पर ये सफेद रंग के कॉपर सल्फेट में परिवर्तित हो जाएगा। हमने बताया था वो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बताओ, CuSO4.5H2O, है ना। अब गर्म करेंगे तो पानी निकल जाएगा, CuSO4 सफेद कलर का बच जाएगा। फिर इससे भी अधिक गर्म करेंगे ना, तो एक क्यूप्रिक ऑक्साइड CO में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ब्लू कलर का था, नीले कलर का CuSO4.5H2O। 230 डिग्री का टेम्परेचर दिया तो 5H2O ये बाहर निकल गए, है ना। इसका मतलब होता है निकल गए, ये माइनस का निशान। CuSO4 फिर बन गया सफेद कलर का। फिर 720 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करा ना दोबारा, तो काले कलर का क्यूप्रिक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन के लक्षण देखिए। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण बदल जाते हैं, अर्थात पदार्थ की रासायनिक प्रकृति बदल जाती है। तो ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है, एक अथवा एक से अधिक नए धातु बनते हैं पहले तो, है ना। और आंतरिक आणविक संगठन विकृत हो जाता है इनका। और इसके द्वारा समझाया कि नीले कलर का कॉपर सल्फेट होता है, उसके क्रिस्टलों को गर्म करने पर सर्वप्रथम यह सफेद कलर के कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। फिर इससे भी ज्यादा गर्म करने पर ये काले कलर के क्यूप्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। इसके लक्षण में हमने देखा है कि इसके गुण बदल जाते हैं, है ना, और पदार्थ की रासायनिक प्रकृति बदल जाती है। ये है रासायनिक परिवर्तन। और आप आप इसके देखिए आगे की बातें। रासायनिक परिवर्तन प्राय क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ये स्थायी होते हैं। और हमने भौतिक परिवर्तन पढ़े थे, वो अस्थायी होते थे, है ना, वापस बदल जाते थे। जैसे हमने भौतिक परिवर्तन में क्या क्या देखा था, पानी का उबलना, बर्फ जमना, ये सब देखे थे ना। ये स्थायी होते हैं। परिवर्तन का कारण हटाने पर प्रक्रिया उत्क्रमित नहीं होती है, वो हो जाती थी। अगर हम कारण हटा देते थे तो भौतिक परिवर्तन उत्क्रमित वापस से वही बन जाता था, लेकिन इसमें नहीं बनेगा, ये अनुत्क्रमणीय है। रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय, तो आंसर जाएगा उत्क्रमणीय है। ठीक है, रासायनिक लिखा हुआ है, ये रासायनिक परिवर्तनों में ऊर्जा परिवर्तन भौतिक परिवर्तनों की अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। मतलब एनर्जी चेंजेस, एनर्जी ज्यादा बदलती है भौतिक परिवर्तनों की अपेक्षा। भौतिक तो बार बार से होता है ना, ये अंदर से ज्यादा परिवर्तित होते हैं। इन परिवर्तनों में बहुत ऊष्मा, प्रकाश आदि निकलते हैं और अवशोषित हो जाते हैं। रासायनिक परिवर्तनों में कुछ घटनाएं जैसे ध्वनि उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन, कई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन हो जाता है, गैस गैस बनती है। और शिप जानते हो, शिप क्या होता है, कभी पानी में मिट्टी घोल के देखिए। अगर अपन पानी में मिट्टी घोलेंगे तो वो पानी में नहीं घुलेगी, बल्कि उसके तल तली में जाके जम जाएगी, तली में जाके बैठ जाएंगे उसके दाने कण, तो वो उसको अवश्यक बोलते हैं। ठीक है, उससे आप समझ सकते हैं अवश्यक क्या होता है। ठीक है, इसके उदाहरण क्या क्या है,
पौधों में प्रकाश संश्लेषण होना। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। CO2 और H2O को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं इस क्रिया द्वारा। कोयले का जलना, लकड़ी का जलना और दूध से दही बनना। अगर आप दूध से दही बना दोगे तो अगर दही से वापिस दूध बन सकता है? नहीं, ये सब अनुत्क्रमणीय है। लोहे पर जंग लगना, दहन यानी जलाना किस चीज को, किण्वन, किण्वन यानी फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन अल्कोहल जिससे बनाते हैं हम, फलों को काटना, बालों का सफेद आना, दूध का फटना, ये सब अनुत्क्रम में वापस से हम इनको उसी शेप में नहीं ला सकते, उसी में नहीं ला सकते ना, ये अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, तो देखिए इसके आगे के उदाहरण है ये। मोमबत्ती का जलना, ये हमने भौतिक परिवर्तन में भी देखा था। भौतिक परिवर्तन में अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन में अगर रासायनिक और भौतिक अगर दोनों विकल्प दिए हुए होंगे ना, तो आपको दोनों ही चूज करने हैं। ओके, मोमबत्ती का जलना और मैग्नीशियम के रिबन होते हैं, कोयला, लकड़ी, पत्तियों का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना, जल का विद्युत अपघटन, सूर्य से जो प्रकाश आता है, ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, अपचयन। ठीक है, अब देखिए अब इतने सारे एग्जाम्पल है, इसमें भी है, भौतिक वाले में भी थे। आपको सिंपल चीज याद रखनी है, आपको लगाना है दिमाग, जिसमें आंतरिक, इसमें इंटरनल चेंज होना, वो तो आपका रासायनिक परिवर्तन में आएगा। जिसमें आपका फिजिकली मतलब बार बार से, ठीक है, बर्फ का पानी बन रहा है, पानी का बर्फ, बार बार से चेंजेस दिखे तो उसको आप भौतिक परिवर्तन में लगा सकते हैं। और ये वाला देख लेना, दोनों ऑप्शन हो तो दोनों लगाने हैं। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है दिमाग लगा के। अगर आपको जैसे पता है कि कोयले को जला दिया, लकड़ी को जला दिया, मान लो लकड़ी को जला दिया, तो क्या वापस आप लकड़ी बना सकते हैं? नहीं, तो आप डायरेक्ट मार सकते हैं ना आंसर। दिमाग पे खेल तो कुछ याद नहीं करना, वैसे दिमाग से लगा सकते हैं। हाँ, अगर आप अपने बाल सफ़ेद हो गए तो सफ़ेद बालों को वापस काला कर सकते हैं, बहुत बोलोगे डाई लगा के, ना 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 ना, वो टेम्परेरी होंगे होंगे तो वापस सफ़ेद हो जाएंगे। ठीक है, दूध का फटना, दूध मान लो फट गया, अब वापस से दूध बना देंगे उसका सही वाला? नहीं बनेगा, ये सब रासायनिक परिवर्तन, केमिकली चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। आप इस चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्ते।